दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो के पहले एक और वीडियो डाला है और ऐसे तो काफ़ी वीडियो डाले हैं क्योंकि कंटिन्यूस 2 वीडियो लगातार डाला है। तो उस वीडियो में मैंने इंश्योरेंस के बारे में जिक्र किया है और मैं आने वाले वीडियो में भी एक दो अगले वीडियो इंश्योरेंस के बारे में ही डालने वाला हूँ। तो उसको ज़रूर देखिएगा और उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो पूछिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो इंश्योरेंस की वीडियो देख के उससे कोई निर्णय लें। और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच के बारे में करने वाला हूँ। तो अपना ये चैनल आपका है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आज लोगों के भद्दे कमेंट सुने होते ना, जो ट्विटर में मैंने देखा है ना, ANI का ब्रॉडकास्ट आ रहा था लाइव और उसमें लोगों ने ऐसे भद्दे कमेंट दिए जो कि बहुत ही अशोभनीय, किसी प्रधानमंत्री के लिए इतने अशोभनीय थे कि यहाँ पर मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। कुछ एक छोटे मोटे बात, अरे भाई भाषण दे तो कोरोना वायरस के बारे में भाषण दे, यहाँ इलेक्शन नहीं है, नींद आ रही है, अबे चालू हो जा, फालतू बातें क्यों कर रहा है। अरे आपको सुनना ही कोरोना वायरस के बारे में, कुछ अच्छी बातें सुनना ही नहीं है। अरे उस भाषण का जो मेन सार था कि आपके अंदर एक मोराल बूस्ट करे। पूरे देश का मोराल पूरा डाउन हो चुका है, किसी तरह उसको बूस्ट करने के लिए कोई एक मोटिवेशन ज़रूरी था। और वही मोटिवेशन एक माने अपने घर के जो मुखिया होते हैं उसी तरह देश का मुखिया हमारे देशवासियों के लिए ये मोटिवेशन दे के गया। और मोटिवेशन केवल ऐसे नहीं कि आके बोल के चला गया और कुछ भी, बहुत सारे इंडिकेशंस इसमें थे जो कि हमें समझना था। बहुत सारे इंडिकेशन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिए जो कि अगर आप समझ सकते तो आप इतना बोलते नहीं। अरे बोलो यार, फ्रीडम है, पर समय तो देखो कब बोलना है। उन्होंने क्या बोला, ये एक वायरस है जो कि पूरे विश्व को की हालत खराब कर दी है। ऐसा संकट कभी देखा है न सोचा था। 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें क्या बोला, ये सोचा था उन्होंने। हमने भी सुना 21वीं सदी भारत की होगी, तो इसमें गलत क्या था। आपके समझने में बहुत बड़ी फेर थी। अगर आप समझ जाते तो उनका यही कहना था कि हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, हम उनको ग्रैब कर रहे हैं। आपने चाइना और इंडिया की बातें तो सुनी होंगी कि भैया चाइना से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो रही है। ये एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की पूर्ति होने वाली बात है। और उन्होंने क्या कहा, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने में हमें क्या करना है भैया, हम आत्मनिर्भर हो गए। उन्होंने कहा कि हम देश में माने जैसे अगर आपने वो सुपर 30 मूवी देखी होगी, उसमें एक ऋतिक रोशन का डायलॉग है, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। वो डायलॉग ये आज वही हो गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। इंडिया ने जो कि कभी भी किट्स नहीं बनाता था, मास्क नहीं बनाता था, सारे इंपोर्ट होते थे, क्योंकि अपने ऊपर हमने ही अपने बाहर पर डिपेंडेंसी रख रखी है ना। इसमें गवर्नमेंट भी करती है, पर अब जब देश पूरा का पूरा पूरे विश्व में ये सब किट और मास्क बाहर से ही डिपेंडेंसी है, पर इंडिया ने खुद अपने आप बनाना चालू कर दिया और पूरी इंडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी इंडिया से ही होनी चालू हो गई। यही सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, इसी की बात किया उन्होंने। स्वदेशी अपनाओ, सारी चीज़ें स्वदेश में जो बनती है उनको अपनाओ, उनको यूज़ करो। और क्या बोला है, समझ में नहीं आता क्या। उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बोला, अब वो पैकेज धीरे धीरे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंशियल जो भी एडवाइजर्स हैं, वो आपको धीरे धीरे अपने लोग को बताएंगे। जैसी देश की स्थिति है उस हिसाब से जो होगा वो करेंगे। और क्या बोला, जो 6 साल पहले उन्होंने सोचा था
आज उसका पूरा का पूरा परिणाम मिल रहा है। बोलिए कैसे मिल रहा है? जो उन्होंने जनधन योजना खोला, आधार कार्ड से सारे लिंक किए अकाउंट, आधार कार्ड से लिंक किए अकाउंट, जनधन योजना खोला, उसके बावजूद जब पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्टाफ काम नहीं कर रहा था, लोगों के पास पैसा पहुंचा। जिस गवर्नमेंट ने बेनिफिट देने की बात की, आज अगर पुरानी स्थिति होती तो किसी के पास पैसा पहुंचता? नहीं पहुंचता। टॉयलेट से घर पे कई जगह जहां बन गए, वो क्या छोटी मोटी बात है? लोगों को टॉयलेट्स उपलब्धि घर पे ही है। जो डिस्टेंसिंग का जो मापदंड था, मुद्दा था, वो आज इसी से पूरा होगा ना। अरे इतना सा समझना था कि वो बंदा आपको कोरोना वायरस से दूर ले जाके आपको एक पॉजिटिव, नेगेटिविटी से दूर हटा के आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे खोल रहे हैं, हम बंद नहीं रख सकते पर एक साथ खोल भी नहीं सकते, धीरे धीरे खोल रहे हैं ताकि हम पीछे नहीं रह जाए। हमें आगे भी बढ़ना है और इसके साथ लड़ना भी है, जुझारू बन के रहना है। और आप बोल रहे हैं कि नींद आ रही है। अब ये सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, ये जो उन्होंने बोला कि हमने 20 लाख करोड़ टोटल है, वो 10% भारत का जीडीपी का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, वो कोई काम है? 21वीं सदी भारत की, माने कई बातें जो उन्होंने कही, ये सारी बातें केवल समझने वाली बातें हैं। बेवकूफ़ इंसान तो केवल यही बोलेगा कि ये तो भाषण दे के चले गया चुनाव का। भाई चुनाव जीता हुआ है, 4 साल अभी उसके बाकी है पूरे के पूरे, पूरा राज करेगा। अभी चुनाव का भाषण देने की ज़रूरत भी नहीं है। कल आपको समझने की ज़रूरत है। कीड़े मत करो, कीड़े करने से आपको प्रॉब्लम होगा। जो काम कर रहा है उसको काम करने दो। मैं ये नहीं बोलता कि वो सच है, मैं ये बोलता हूँ जो सच है वो सच है। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आगे जो बनाऊँगा वो आपके बहुत काम की रहेंगी, क्योंकि मैं वैसा ही वैसी चुनूँगा। थैंक यू।